हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है क्लास जो है कट गई थी, उसके आगे से आज स्टार्ट है। तो रिवीजन करा देता हूँ, फास्ट में रिवीजन करा देता हूँ। प्रीवियस में हम लोगों ने जो है आज की क्लास जो है उसी के आगे होने वाली है, यानी कि 5 टॉपिक जो है कवर कराने वाले हैं। जो आपका कंफ्यूजन होता है, जैसे प्रोपोगेशन को कवर करेंगे, प्रवर्धन एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उसमें फ्रूट टाइप होता है, यानी कि फ्रूट मार्फोलॉजी होता है, उसको कवर करेंगे। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर होते हैं, सारी चीजें जितने, जैसे कि मान लो 14 जिसके क्रोमोसोम नंबर हैं, तो सबको एक साथ में रखा हूं, ठीक है। इसके बाद ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, इसके बाद स्पेसिंग हो जाएगा। 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जनरल की क्लासें अभी चलेंगी, 2-3 क्लासें और होंगी कम से कम, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोपोगेशन के बारे में सीखा था, यानी कि प्रवर्धन के बारे में सीखा था। प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, प्रवर्धन किसे कहते हैं, यानी कि एक पुराने पौधे से नया पौधा तैयार कर लेना क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। प्रोपोगेशन कहलाता है। ये था प्रोपोगेशन, हमने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 तरीके से किया जाता है। एक लैंगिक यानी कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन में हमने बताया था कि निषेचित बीज द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहलाता है। एसेक्सुअल उसे कहता है जो वनस्पतिक भागों से होते हैं। उसमें भी हमने 2 चीजें 2 भागों में डिवाइड किया था, एक आपका वनस्पतिक था, एक एपोमिक्सिक था। और इसके बाद 2 पॉइंट जो आपको लिखना है एग्जाम में, जो पूछा जाएगा, एक पॉइंट आप लिखेंगे बिना निषेचन के, इसको आप लिखेंगे बिना जो है निषेचन के, बिना निषेचन के फल कट गया था, कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण फल बनना क्या कहलाता है, इसको आप बताएंगे। दूसरा क्या है जो पूछा जाएगा, बिना निषेचन के सीड बनना, यानी कि बीज बनना, बिना निषेचन के बीज बनना, ये क्या कहलाता है। तो बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक कहलाता है। पार्थेनोकार्पिक कहलाता है। और बिना निषेचन के बीज बनना क्या कहलाता है, एपोमिक्सिक, यानी कि क्या कहलाता, असंजनन, जनन कहें, या जो है पार्थेनोजेनेसिस, या जो है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हुआ, इस पॉइंट को आप नोट में लगा करके लिखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात और आते हैं, जो हमने सेक्सुअल प्रोपोगेशन पढ़ा था, यानी कि लैंगिक प्रवर्धन पढ़ा था। आप इसमें जितने हमारे सीड्स आती हैं सब जो है इसमें आपके लैंगिक में आएंगी। जैसे कि आपका अनाज वाली फसलें जो है किसमें आएंगी, आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन यानी लैंगिक प्रवर्धन में आएंगी। दलहनी फसलें हो गई, तिलहनी फसलें हो गए, सब्जियों वाली फसलें सारी की सारी, बस कुछ कंद वाली फसलों को छोड़ करके, ठीक है। सब कुछ किसमें कौन सा प्रोपोगेशन होता है, यानी कि सीड के द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सस्ती विधि है, ठीक है। अब वानस्पतिक भागों की बात कर लेंगे, जो उसके जैसे मान लो गन्ना है, तो वानस्पतिक भागों का यूज करते हैं ना गन्ने में क्या होता है, 1/3 पार्ट यूज करते हैं ना गन्ने का। पूछा गया था आपके प्रीवियस एग्जाम में, टीए में पूछा गया था, 2019 में 18 वाले उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये रहा आप प्रीवियस वीडियो का। और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। जो हमें पढ़ना है पीडीएफ से पढ़ाऊंगा,
ताकि जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीजें और टाइम जो है कम लगे, इसलिए इसमें बता रहे हैं, ताकि लिख लिख कर बताएंगे। उसमें समझाने वाली बात नहीं है कि किसमें कौन सी जो है किया जाता है प्रोपोगेशन, तो ये आपको देखना पड़ेगा। जब उसी हिसाब से रखेंगे, एक साथ में रखेंगे, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। प्रोपोगेशन मेथड इन डिफरेंट फ्रूट क्रॉप, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है इतने जो है इसमें, जैसे एरेका नट हो गया, इसमें आप लिखेंगे एरेका नट को हिंदी में क्या कहते हैं, सुपारी, और कोकोनट को क्या कहते हैं, नारियल। इसको क्या, ठीक है, एरेका नट की क्या है, सुपारी, एरेका नट सुपारी। ठीक है, सुपारी लिखेंगे। इसके बाद इसको कोकोनट क्या है, कोकोनट को क्या कहते हैं, नारियल, कोकोआ, कोकोआ, कोको समझ सकते हैं आप। कॉफी जो है क्या कहा जाता है, कहवा। ग्रोसबेरी हो गया आपका। इसके बाद इसको जो है पपाया को पपीता, पपीता। ठीक है, फालसा को जो है फालसा लिखेंगे आप। पोजीशन फ्रूट को यानी कि कृष्ण कमल फल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके, कैसे प्रवर्धन इसका किया जाता है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, तो सीड से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं आपका जैक फ्रूट हो गया। जैक फ्रूट हो गया। ठीक है, जैक फ्रूट को क्या कहते हैं, कटहल, कटहल लिखेंगे। और ये क्या है, लोकाट, इसको लिख लेंगे। सपोटा जो हो गया यानी कि चीकू। ये तीनों आपको किसमें याद रखना है, इनार्चिंग होती है इसमें। ठीक है, बस जैसे बता रहा हूं, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछा जाता है निम्न में से एरेका नट में कौन से प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है, प्रवर्धन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये इजीली होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूजन बस इसी तरीके से दूर हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक से दो बार देखें, इसमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो अब आते हैं एप्पल। एप्पल आपको जानते हैं कि एप्पल ही कहते हैं, एप्पल को सेब कहते हैं। एप्पल हो गया, सेब हो गया, और मतलब एप्पल, पियर, पियर को क्या कहते हैं, नाशपाती हो गया। और इसके बाद क्या है आपका, एप्रिका, एप्रिकाट हो गया। एप्रिकाट को क्या कहते हैं, एप्रिकाट को कहते हैं खुलमी। एप्रिकॉट को क्या कहते हैं, खुलमी कहते हैं। आप देख लीजिएगा नेट पे। ठीक है, खुलमी कहते हैं। अब बात करते हैं, इधर जो आ जाते हैं आपके, इसमें क्या करते हैं, टंग ग्रिफ्टिंग करते हैं इसमें तीनों में। ठीक है, आपको तीन टंग ग्रिफ्टिंग में तीन याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या रखना है, फिज, अंजीर, जिसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा रेशे वाली आपने क्लास देखा, तो रेशे में हमने बताया था सबसे ज्यादा रेशा किसमें पाया जाता है, फिज में, यानी कि अंजीर में। ठीक है, कह सकते हैं गूलर है, होती है जो गांव में गूलर होते हैं, जो लोग होंगे तो जानते होंगे, वही है, उसी की एक वैरायटी है फिज। ठीक है, अंजीर, अंजीर में सबसे ज्यादा रेशा पाया। ग्रेप मतलब अंगूर हो गया, अंगूर। इसके बाद आपका अनार हो गया, अनार हो गया। इसमें कौन से किस विधि से प्रवर्धन किया जाता है, हार्डवुड कटिंग से इसका प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए इसमें और बचे, एयर लेयरिंग जिसमें की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एयर लेयरिंग वाला आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एयर लेयरिंग, लेमन यानी कि नींबू हो गया, नींबू हो गया। इसके बाद क्या है, लीची हो गया, और इसके बाद क्या है आपका, एवोकाडो हो गया, और चेरी हो गया। ठीक है, और इसमें एक और आएगा, अनार।
इसमें भी एयर लेयरिंग द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें प्रोपोगेशन कैसे होता है, टी बडिंग से होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जब एयर लेयरिंग वाला क्लियर रहेगा, लीची हुआ, नींबू हुआ, आपका अनार हुआ, चेरी हुआ, एवोकाडो हुआ, तो जो है एयर लेयरिंग से होता है प्रोपोगेशन, तो वो क्लियर हो जाएगा जब आप ऐसे इसको ऐसे बना के साथ में रखेंगे, एक साथ याद रखेंगे। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अलमंड हो गया। ठीक है, अलमंड के बाद आंवला हो गया, बेर हो गया, बेर को बेर कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल को क्या कहते हैं, शरीफा, शरीफा लिख लेंगे। ग्रेप फ्रूट हो गया, ग्रेप फ्रूट मतलब चकोतरा, एक उसी की वैरायटी है, चकोतरा हो जाएगा। ठीक है, और स्वीट ऑरेंज का मतलब जो होता है क्या होता है, संतरा होता है। ठीक है, ए पीच का क्या होता है, आंडू होता है। और पीच हो गया, पल्म हो गया, और पल्म को क्या कहते हैं, आलू बुखारा, आलू बुखारा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ओले को क्या कहते हैं, जैतून, जैतून कहते हैं। ठीक है, मैंडेरिन हो गया, स्वीट मतलब मीठा संतरा हो गया, पीच मतलब आंडू हो गया, पल्म हो गया, आलू बुखारा, जैतून हो गया, शरीफा हो गया, आंवला हो गया, अलमंड हो गया। ठीक है, इसमें कस्टर्ड एप्पल, ग्रेप फ्रूट, इसमें कैसे क्या किया जाता है, तो टी जो है टी बडिंग किया जाता है। जब ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, हमने उधर बताया है इनार्चिंग जो होता है किसमें होता है, कटहल में होता है। तो जब वो चीजें छोटे वाले क्लियर रहेंगे तो बड़े वाले बाकी जो बचे रहेंगे तो आपका इस तरीके से भी क्लियर हो सकता है। बाकी 2-4 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर करना पड़ेगा इन छोटी छोटी चीजों की। आप आते हैं फ्रूट मार्फोलॉजी, यानी कि फ्रूट टाइप प्रकार जो होते हैं, इसको आप लोगों को कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इसको कैसे याद रखना है आपको, तो इसमें जैसे कि आपका बेरी, फ्रूट टाइप किनके के बेरी होते हैं, तो सब हमने इसमें लेकर रखा है। रोज को बोलते हैं, गुलाब का फूल बोलते हैं, गुलाब लिखेंगे, केला। दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रेप, ग्रेप हो गया आपका। इसके बाद सपोटा हो जाएगा, एरिका नट हो जाएगा। ठीक है, सपोटा को जो है आप सपोटा लिखेंगे, एरिका नट क्या हो गया आपका, सपोटा, सुपारी। अभी इसको याद करा देते हैं, पूछा जाता है एरिका नट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन किया है कि इसमें कंफ्यूजन जो होता है, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। एरिका नट क्या बोले कि इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, बाकी देखिए दो को याद रखना है आपको, एक कोकोनट होता है, ठीक है, एक एरिका नट होता है। इसका जो होता है एरिका नट का क्या होता है, बेरी होता है, कोकोनट का क्या होता है, ड्रुप होता है, यानी कि स्टोन होता है। दोनों नट याद रखना, बाकी जो जो नट बच्चे जितने सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके, एवोकाडो हो जाएगा आपका। ठीक, और इसके बाद पोटैटो, मतलब इसमें क्या लिखे हैं, आलू भी हमने इसमें लिख रखा है। तो इनके सभी के फ्रूट टाइप क्या होते हैं, तो आप बताएंगे बेरी को होते हैं। तो क्या क्या याद रखना है, गुलाब, केला, पपीता, इसके बाद अंगूर, सपोटा, सुपारी, आलू, एवोकाडो। ठीक है, इसके फ्रूट टाइप क्या होते हैं, बेरी। अब आपको एरिका नट का जो है ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ठीक है, एरिका नट का इस तरीके से याद रख सकते हैं, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, इसलिए एरिका नट का जो होता है फ्रूट टाइप क्या होता है, प्रकार क्या होता है, बी से क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, ए के बाद क्या होता है, बी होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और कोकोनट का जो होता है डबल सी है उसमें, बाकी और कैसियो नट का तो अलग होता है, कैसियो नट का नट होता है, बाकी सभी नट का नट होता है। कोकोनट का क्या होगा, डबल सी आएगा, अभी आगे बताएंगे उसको। डबल सी आएगा तो उसमें सी के बाद क्या आता है, डी आता है, यानी कि ड्रुप होगा उसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने बेरी को मतलब बेरी टाइप देख लिया। अब आते हैं मैंगो। मैंगो में आपको क्या याद रखना है, जो इसमें फ्रूट टाइप होते हैं, तो इसमें आपको
ठीक, इसमें आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, जो गुठली होती है जिसमें आप मैंगो में जानते हैं, मैंगो में गुठली में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 9% लगभग प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब गुठली जो है, मैंगो की गुठली हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैंगो की गुठली कितना दिन तक उसमें जीवन रहता है, जीवित रहता है, कितने दिन में उसका जर्मिनेशन हो जाता है, 15 से 25 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है। तो जो है हमारे जिनमें गुठलियां पाई जाती हैं, गुठलियां यानी कि गुठली जिसमें लगभग पाया जाता है, सभी का फ्रूट टाइप क्या होता है, ड्रुप या स्टोन होता है। ठीक है, हमने इसको बताया कोकोनट को कैसे याद रखना है। एक नट, एरिका नट को क्लियर होगा, एरिका नट पूछेगा, एक बात क्या आता है, बी आता है, तो बी क्या मतलब बेरी हो गया। ठीक, कोकोनट के इसमें डबल सी है। ठीक है, तो डबल सी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आपका आता है डी, यानी कि ड्रुप या स्टोन होता है। ठीक हो गया, ये याद हो गया। तो आपको अब इसमें जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। ठीक है, पीच को क्या बोलते हैं, आम को आंडू हो गया, आंडू हो गया, आंडू हो गया। फल में क्या बोलते हैं, आलू बुखारा। और इसके बाद कोकोनट के क्या कहते हैं, नारियल कहते हैं, नारियल हो गया। चेरी को चेरी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद काफी। ठीक, अब इनके टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस जो कंफ्यूजन था वो आप लोगों को दूर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है नट, हमने क्या बताया है, एरिका नट एक के बाद बी बेरी, और कोकोनट का डबल सी के बाद डी ड्रुप। अब बाकी जितने नट हो जाएंगे सभी के सभी जो है फ्रेंड्स आपके आ जाएंगे, सभी के फ्रेंड क्या जो है नट हो जाएंगे। जैसे आपका कैसियो नट हो गया। ठीक है, कैसियो नट को बोले काजू, काजू, काजू। काजू के बाद आपको ध्यान रखना है, कैसियो नट यानी शाहबुल होता है। वालनट का हो गया आपका, वालनट का अखरोट हो जाएगा, वालनट का क्या हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। और पीनट या ग्राउंड नट जिसे मूंगफली कहा जाता है, दोनों पीनट या मैंकी नट इसी को जो है मूंगफली को ही बोला जाता है। इसके बाद लीची हो गया, लीची। ठीक है, रामबाग। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीका नट हो गया, ग्राउंड नट। ठीक है, मैंकी नट इसी को बोला जाता है। तो वालनट, कैसियो नट। ठीक है, ये सभी नट को जो फ्रूट टाइप होता है क्या आप बताएंगे, नट होता है। ठीक है, इधर सोरोसिस जो होता है किनका किनका होता है, जैक फ्रूट। ठीक है, जैक फ्रूट याद रखना, यानी कि कटहल हो गया, पाइनएप्पल हो गया यानी कि अनानास हो गया, और जो है मलबेरी यानी कि सहतूत हो गया। ठीक, इनके क्या फ्रूट टाइप कैसे होते हैं आप बताएंगे, सोरोसिस होते हैं। ठीक है, चार को आपको सोरोसिस याद रखना है। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा वो टाइप। अब हमें गुणसूत्र को याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं इनको आप कैसे याद रख सकते हैं एक साथ में। देखिए फ्रेंड्स, लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी जो है आप लोगों से भिन्न हो पाएंगे। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। अब इनके जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, जो गुणसूत्र हैं, जैसे कि कुकुम्बर बोले तो क्या बोलते हैं, कुकुम्बर को खीरा बोलते हैं। ठीक है, खीरा पीज गलत है, पेट मटर है, मटर हो गया। कस्टर्ड बीन हो गया, और इस कस्टर्ड बीन हो गया। कस्टर्ड एप्पल को क्या कहते हैं, शरीफा कहते हैं, शरीफा कह सकते हो। और बक हर्ट हो गया। इनके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, खीरा का क्रोमोसोम नंबर याद रखना है, मटर का, और जो है आपका कस्टर्ड का कितना होता है, 14 होता है। बाकी मैंने उसी क्रम से लिखा है, यहीं से शुरू होता है क्रोमोसोम नंबर। 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, ऐसे ऐसे जो है अपना शुरू होगा आगे। इधर हम बता देते हैं, कोकोआ हो गया आपका, जो कोकोआ हो गया। इसके बाद सपोटा, सपोटा को क्या बोलते हैं, चीकू। पीछे लिखा दिए हैं आंवला। ठीक है, आंवला के बाद आपका अनानास हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, अनानास हो जाएगा, अंगूर हो गया, कीवी फ्रूट हो जाएगा। तो इनको देखिए, इनके जो है
सब में नहीं है सारी चीजें, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इसमें कोकोआ का कितना होता है, 20 होता है। सपोटा का यानी कि चीकू का कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर 26 होता है। आंवला का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 28 होता है। पाइन एप्पल का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 50 होता है। अंगूर का जो होता है 38 होता है। कीवी फ्रूट का कितना होता है, तो 58 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। 14 तो मटर खीरा को याद रखना है, बाकी इसको आप इसी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए ओनियन हो गया, इसको जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मटर का तो 14 हो गया, मटर और खीरा का उसमें ध्यान रखना है, मटर और खीरा हो गया। अब इसमें देखना है आपको ये जो है ओनियन जैसे हो गया, ठीक है। ओनियन को क्या बोलते हैं, जो होता है किसमें क्रोमोसोम, ओनियन को प्याज कहते हैं, गार्लिक को लहसुन कहते हैं, ठीक है। अलमंड मतलब क्या होता है, बादाम होता है। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, बादाम कहते हैं अलमंड को। एप्रीकॉट को क्या कहते हैं, एप्रीकॉट को खुबानी फल कहते हैं। एप्रीकॉट को क्या कहते हैं, खुबानी फल कहते हैं, खुबानी। एप्रीकॉट को खुबानी फल कहते हैं। और इसके बाद स्वीट चेरी हो गया, और इसके बाद आपका पीच को क्या कहते हैं, आंडू कहते हैं। इनके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 26। कोकोआ एक इसका कितना होता है, हमने ऊपर लिखा है, ऊपर सब लिख रखा है, तो कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें जल्दी जल्दी देख लीजिए, इसमें कुछ समझाने लायक चीज नहीं है, ठीक है। आप हिंदी, इसका हिंदी अब देखो 18 किनका किनका है, ठीक है। 18 इसको लिखना है, कितने के क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं, कितने लोगों के क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। देखिए कौन होते हैं, पहले बीट हो गया यानी कि बीट रूट यानी कि चुकंदर। इसके बाद पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, पालक, पत्ता, पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया। इसके बाद फूल गोभी हो गया, कैलीफ्लावर मतलब फूल गोभी। फूल गोभी हो गया। नोल खोल को क्या कहते हैं, गांठ गोभी हो गया है, इसको क्या कहते हैं, गांठ मूली हो गया। कैरेट का क्या हो गया, गाजर और बिन्स बीन हो गया, ठीक है। ये हो गया। आप इधर आप देखेंगे पोजीशन फ्रूट हो गया, पोमग्रेनेट को आप जानते हैं अनार कहते हैं। तो आप इसी तरीके से इसका भी जो है आप मीनिंग लिख लीजिएगा। पपाया पपीता हो गया, अनानास हो गया। तो इसके कितने होते हैं, तो 18 होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी हिसाब से आगे आगे देखते हैं हम। इनके 18 हो गए। इसके बाद आपको देखना है 22, ठीक है। 22 किनके किनके होते हैं, तो आपको देखना है पहले क्या देखना, 22 में क्या वाटर मिलान है यानी कि तरबूज, ठीक है। राउंड मिला यानी गोल तरबूज होता है, गोल वाला तरबूज, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेटल गार्ड मतलब लौकी होता है। इसके बाद बेटर हो गया, बीटर यानी कि करेला। इसके बाद पॉइंटेड गार्ड को क्या कहते हैं, पॉइंटेड गार्ड को कहते हैं परवल। इसके बाद स्नेक गार्ड को क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा, चिचिंडा करके होता है, चिचिंडा। फ्रेंच बीन को क्या कहते हैं, राजमा। और काउपी को लोबिया, ठीक है। इनके जो है आपको ध्यान, करौदा हो गया, अमरूद हो गया, गुआवा अमरूद हो गया। इसके बाद आपको कहवा हो गया। इसके बाद आपको केला हो गया। केला को देखिए, केला का
3 होता है, आपको ध्यान रखना है इसको अलग से। बाकी सबके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, आपको इसी हिसाब से इसको याद रख लेना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें जो है मस्क मिलान आता है। ठीक है, खरबूजा जिसे कहते हैं मस्क मिलान। ठीक है, खरबूजा हो गया, इसके बाद लौंग मिलान हो गया, यानी कि वो जो होता है ककड़ी जो होती है पतली वाली जो लंबी सी रहती है, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, स्वीट जो होता है स्वीट पेपर हो गया, मीठी काली मिर्च हो गया, और चिली मतलब मिर्च हो गया। ठीक, और इसके बाद आपको देखना है, इधर एवोकाडो हो गया, इसके बाद इमली हो गया, इसको कहते हैं क्या, किसका है? इमली इसको बोलते हैं। और आपका कमरख, तो कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। आपको इसी हिसाब से इसको देखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सपोटा का कितना होता है? 26 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आंवला का कितना होता है? 28 होता है। और सपोटा का क्या होता है? 26 होता है। और पोजीशन नट का क्या होता है? 30 होता है। और टी का कितना होता है? पिस्ता इसको बोलते हैं, पिस्ता और टी। ठीक है, चाय कितना होता है? 30 होता है। तो आगे, अब इसके आगे देखते हैं, अमरंथस। ठीक है, तो अमरंथस बोले तो उसको क्या कहते हैं? चौलाई कहते हैं। कोकोनट, नारियल हो गया, सुपारी हो गया, नारियल, सुपारी। ऑयल पम को मतलब ताड़ का तेल कहते हैं। वालनट का आपका हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को पाया जाता है अखरोट में। पल्म हो गया। तो कितना होता है इसमें आपको देखना है? 32 होता है इसका क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, आगे और कुछ बच्चे हैं, इसको देख लीजिएगा इसी हिसाब। लॉकट हो गया, एप्पल हो गया, पीर हो गया, तो इनके लीफ मस्टर्ड का होगा, कसावा हो गया, डेट पाल्म, फालसा, इनके कितने होते हैं? 26 होते हैं। ग्रेप के अंगूर के कितने होते हैं? 38 होते हैं। ठीक है, इसको आपको इस हिसाब से देख लेना है। मैंगो में देख लीजिए आपने, मैंगो का कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर 40 होता है। जामुन का 40 होता है, मूंगफली का 40 होता है, और जो होता है आपका पंपकिन यानी कि कद्दू का 40 होता है, और आपका शीतकालीन जो विंटर गार्ड है, लौकी है, उसका 40 होता है। तो इसको आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है। इसके बाद अब आते हैं ओरिजिन प्लेस आते हैं। ओरिजिन प्लेस में हमने सबको एक साथ में लिख कर रखा है कि आपको इसके अलावा जो है आपको पढ़ने की, याद करने की जरूरत, ताकि दिक्कत ना हो। अरहर को बोलते हैं, अरहर ही बोलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं अरहर हो गया, मूंग हो गया, उर्द हो गया, कॉटन यानी कि कपास हो गया, जूट हो गया, इसके बाद कोदो हो गया। ठीक है, कोदो हो गया, इससे कुटकी हो गया। ठीक है, क्या है? ये कुटकी है। ठीक है, जूट का पटसन। तो आप देख रहे हैं कि सभी के ओरिजिन प्लेस अपने भारत में होता है। पहले हम भारत में देखते हैं हमारे यहाँ होता क्या क्या है। अरहर होता है, मूंग होता है, उर्द होता है, इसके बाद कॉटन, जूट, कोदो, और कुटकी होती है एक जो है। अब इसके बाद इसमें आप देख लेते हैं, फल में आप हम हार्टिकल्चर पढ़ रहे हैं ना, तो आप तो एग्रोनॉमी में हो जाता है, तो हार्टिकल्चर क्रॉप पढ़ रहे हैं ना, हमने इसलिए लिखा दोनों को साथ में। दोनों चीजें आपको हार्टिकल्चर एग्रोनॉमी दोनों पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बेल को कहते हैं। ठीक है, बेल हो गया, कटहल, बेल हो गया, कटहल हो गया, इसके बाद आपका कागजी, कागजी जो होता है, नींबू हो गया, इसके बाद फालसा हो गया, पॉइंटेड गार्ड यानी कि परवल हो गया। सब्जियों में इतने के क्या होते हैं? अपने भारत में होते हैं। अब आपके मन में आता है कि सर धान कहाँ होता है? तो धान जो होता है साउथ ईस्ट एशिया में होता है, और गेहूं जो होता है अभी हम देखेंगे, गेहूं जो होता है वेस्ट एशिया में होता है। गेहूं हुआ, चना हुआ, ठीक है, जौ हुआ, उनके ओरिजिन प्लेस कहाँ है आप बताएंगे? वेस्ट में। आगे हम भी देखते हैं। ठीक है,
ये हो गया, क्लियर हो गया ना। तो अब भूलेंगे नहीं ना कितने के जो है, अगर हम एग्रोनॉमी की क्रॉप की बात करेंगे और इधर हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करेंगे। अब हम अपने आते हैं भारत के पड़ोसी देश से हमें क्या क्या चीजें वहां से उन्होंने जो है उत्पत्ति किया है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ओरिजिन प्लेस क्या है। तो आपने देख लिया है, अरहर देख लिया, लौकी मतलब अरहर देख लिया था, उर्द, मूंग, वो सब सारी चीजें, जूट, कॉटन, सारी चीजें हमारे यहाँ है ओरिजिन प्लेस। इसके बाद आपको यहाँ देखना अपने मतलब पड़ोसी देश जो होता है चाइना। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, चाइना है। चाइना में देखेंगे क्या क्या होता है, चाइना में देखना जरूरी है। तो सोयाबीन हो गया है, रैपसीड मस्टर्ड हो गया, और इसके बाद टी हो गया। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ये तो हमारे एग्रोनॉमी क्रॉप के ओरिजिन प्लेस था। तो आपको 3 याद रखना है, चाइना में 3, यानी कि सोयाबीन, रेपसीड मस्टर्ड और इसके बाद टी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको बात करते हैं जो है लीची हो गया, लीची, लौकोट, मंडरेन हो जाएगा आपका, यानी कि मंदारिन हो गया, इसके बाद सातूत हो गया, मंडारिन हो गया, पर्स में मतलब सातूत हो जाएगा, मंडरेन। इसके बाद आपका अमरबोल इसको बोलते हैं, और इसके बाद पीच को क्या कहते हैं, पीच को आंडू हो गया, मीठी मीठी नारंगी हो गया। और इसके बाद एप्रीकोट को कहते हैं क्या, एप्रीकोट को खुबानी कहते हैं, खुबानी कहते हैं। और जापानीज पल्म को जापानी बेर कहते हैं। ठीक है, तो इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, चाइना में है। तो आपको ध्यान रखना है लीची जो होता है कहाँ है, तो आप बताएंगे मस्कबेरी हो गया, पीच हो गया, तो और जापानीज पल्म का होता है कहाँ है, तो आप बताएंगे चाइना में होता है। तो चाइना में एग्रोनॉमी की 3 क्रॉप है और हार्टिकल्चर की आप 3 याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे अब बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ तो देख लिया चाइना पड़ोसी देश पे, करम्बोला होगा, और देखो जामुन का हो गया, इंडो माल्या हो गया। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब ग्राउंड नट की बात करते हैं, रबड़ की बात करते हैं, कैल्शियो नट की बात करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें देखिए आपको फ्रूट टाइप मार्फोलॉजी, फ्रूट मार्फोलॉजी तो क्लियर हो गया ना, ग्राउंड नट का क्या होता है, कैल्शियो नट का क्या होता है। सिर्फ आप दो को छोड़ करके, कोकोनट का क्या होता है, को के बाद सी के बाद क्या आता है, डी आता है, ड्रुप, और ए के बाद क्या आता है, जो एरिका नट का ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यानी कि बेरी होता है। कभी नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स। ब्राजील में देखेंगे, ब्राजील में आपको ग्राउंड नट, रबड़, कैल्शियो नट, पोजिशन फ्रूट और पाइनएप्पल कहाँ होता है, ब्राजील में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने जो और क्रॉप को याद रखना है, इनको याद रखना है हमको। चलिए देखिए, धान, ये हो गया आपका, धान हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, केला हो गया, कोकोनट हो गया, पल्मीलो हो गया, और लेमन हो गया। ठीक, इसका जो है लेमन मतलब ये जो है नींबू है, चकोतरा, इसको पमीलो को चकोतरा भी कहते हैं। कोकोनट का क्या हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया। ठीक है, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, साउथ मतलब दक्षिण एशिया, ईस्ट एशिया। ठीक है, अब इसी के साथ में आपको बेस्ट का, अब आपने देख लिया अरहर, देख लिया उर्द, देख लिया। ठीक है, भारत में होता अरहर, उर्द हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, मूंग हो गया, अपने भारत में था। आपने यहाँ देख लिया। इसके बाद पड़ोसी देश में चाइना में 3 क्रॉप है, हमने बताया देखना है, सोयाबीन को देखना है वहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आ जाते हैं वेस्ट एशिया में। गेहूं हो गया, बार्ले यानी कि जौ, और बकव्हीट यानी कि ये भी एक कुट्टू करके होता है, और चना हो गया, यानी कि चना का ओरिजिन प्लेस, बार्ले का मतलब जौ का, और गेहूं का, 3 एग्रोनॉमी में आ जाएंगे। कहाँ है, वेस्ट एशिया है। डेट पाल्म हो गया। ठीक है, डेट पाल्म मतलब खजूर होता है, खजूर लिख लीजिएगा, खजूर। और फिर अंजीर हो गया, और ल्यूसर्न यानी कि ढैंचा वैचा जो होता है, इसका कहाँ है, वेस्ट है। तो गेहूं, जौ, ग्राम मतलब चना। ठीक है, वेस्ट एशिया। ईस्ट में आपको देखना है, आपको 2 वहां देखना है, और इधर देखना है, केला देखना है, कोकोनट देखना है, और नींबू देखना है। कहाँ, ईस्ट एशिया में होते हैं। हम धान के साथ ये सब करते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, अभी है कुछ इसमें बचे हुए हैं। कस्टर्ड एप्पल के देखेंगे, अमेरिका, मेक्सिको, और पपाया पपीता का।
मैक्सिको देखेंगे ट्यूबरोज और सपोटा, ठीक है। ट्यूबरोज यानी कि रजनीगंधा, सपोटा यानी कि चीकू भी कह सकते हैं, सपोटा चीकू, ठीक, मैक्सिको होता है। मैंगो का और आपका बैगन का इंडो बर्मा होता है। याम का भी आपका याम बोले तो रतालू होता है। पीका नट का देखना है, पीका नट एक मूंगफली है, ठीक है, यूएसए होता है। एप्पल को देखना है, एशिया माइनर, सेब हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिंग टाइप, लास्ट टॉपिक बचा है अपना आज के से हॉर्टिकल्चर के जो है जनरल चीजों में। फिज का कितना होता है आप इसको इसी हिसाब से लिख लीजिएगा। हिंदी तो जान गए होंगे आप सब लोग, ठीक। 5x5 मीटर स्क्वायर। मैंगो का देखेंगे और सपोटा का 10x10। आम्रपाली की वैरायटी जो है, बौनी वैरायटी कौन सी, मैंगो की बौनी वैरायटी कौन सी है, आम्रपाली। इसका कितना होता है, 2.5x2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जामुन को देखेंगे 12x12, ठीक। इसको याद रखना है आपको। स्पेसिंग टाइम, स्पेसिंग देखना है इसमें। आगे आते हैं, इसका देख लीजिए, पोजीशन का हो गया, पमीलो हो गया, आलमंड हो गया, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, एप्रिकॉट का 6x6। इसके बाद गोवावा हो गया, इसमें आपको देखना है गोवावा, ठीक है, 7x7 मीटर। और कोकोनट का क्या होता है, 7.5 से, मतलब 7.5x7। लीची का 8x8 होता है, 8.5 मतलब 8x8 मीटर उसका लीची हुआ। आंवला हो गया, बेर हो गया और बेल हो गया, ठीक है। इतने थे हमारे। अब जो है आने वाली क्लास में हम लोग जो है इसको अलग से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप स्वयं अपने हाथों से बना सकते हैं। जो फ्रेंड्स से एग्रीकल्चर की पीडीएफ चाहते हैं, किन्हीं कारणोंवश जैसे जॉब करते हैं तो क्लास नहीं ले पाते हैं, नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो नोट्स से बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। पूरा संपूर्ण नोट्स का प्राइस जो है 800 रुपए का है, ठीक है। आप 88 40 23 24 53 पर मैसेज करके जो है परचेज कर सकते हैं। 88 40 23 88 40 23 53 पर, ठीक है। आप मैसेज करके जो है पीडीएफ जो है संपूर्ण एजीटीए का नोट्स जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।